हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और इस कोर्स में देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जो अपन ने एमएस वर्ड पढ़ लिया है पूरा, तो उसमें आपको कैसे वर्क करना है, कैसे उन चीज़ों को अप्लाई करना है। वैसे पढ़ा दी मैंने एक एक चीज़, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब वर्क करते हैं तो उनको दिक्कत आती है कि मतलब कैसे उन चीज़ों को प्रयोग में लेना है। तो उसी के संदर्भ में देखो, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये देखो एक कवर पेज बना रखा है मैंने आरओई कंप्यूटर क्लासेस का। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस कवर पेज को आपको कैसे बनाना है। देखो ये कवर पेज बना हुआ है, ऐसे देखो। अब बहुत सारे बच्चों को से जैसे अभी मैं बोल दूँ डायरेक्ट कि आप इसे बनाकर दिखाओ, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा ये है, डाटा है, ये देखो ऐसे, ये कैसे सेट करेंगे इसे। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है, आपको कैसे बनाना है इसे। वही यही सारी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ इसमें। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब देखो, इसे मैं यहीं पर रखता हूँ ताकि इसको बनाकर, इसको मतलब देखकर बनाएंगे अपन दूसरा। तो अपन लेते हैं यहाँ से नई फाइल। तो यहाँ से ली मैंने कंट्रोल एन से नई फाइल। अब देखो इसमें जो ये वाला था, इसमें सबसे ऊपरी ऊपर क्या है, देखो ये लाल का जो लाल रंग है, रेड कलर, उसमें देखो आपको ये दिख रही होगी। तो ये सारा पूरा जो लगभग बना हुआ है वो शेप्स के अंदर बना हुआ है। तो कैसे लेनी है देखो आपको। तो ये आ गए अपन फाइल पर, और यहाँ आने के बाद आपको जाना है किस पर, शेप्स पर। और शेप पर जाने के बाद अब आपको ढूंढनी है वैसी शेप। वैसी शेप का मतलब है कि इसमें आओगे तो शेप देखो, ये यहाँ से यूं जाकर यूं ऐसे जा रही है। तो आपको यहाँ आना है, फिर ऐसी शेप ढूंढनी। अब देखो इतनी सारी शेप्स है इसमें, तो कैसे ढूंढोगे आप। ठीक है, तो देखो वो वाली शेप है, ये यहाँ पर ये रही नीचे, ये वाली शेप। तो इस शेप पर क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद इस शेप में जैसे प्लस वाला साइन आ रहा है, तो इसे पकड़कर यूं ऐसे ड्रॉ करना है आपको शेप को ऐसे। अब देखो ये शेप तो यहाँ से यूं जा रही है, जबकि वो उल्टी साइड थी, दूसरी थी वो। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ से रोटेट पर जाना है। ये देखो ड्राइंग टूल्स खुल रहा है, इस पर क्लिक करते और यहाँ से इसे क्या कर देंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल करते देखो उसकी जैसे कन्वर्ट हो गई यहाँ से। अब इसे उठाकर अपन ऐसे माउस से यूं ऊपर की ओर सेट कर देंगे, और इधर से पकड़कर खींच देना है। देखो सेट हो गई उसके जैसे यूं। अब आपको इस सेव पर क्लिक करना है, सेव फील पे जाएगी, इससे कौन सा कलर दे देना है, रेड कलर। अब रेड कलर देने के बाद देखो इसमें ये ब्लू कलर की आपको बॉर्डर दिख रही है, तो इसको भी सेव आउटलाइन में जाके अपन क्या कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। तो बिल्कुल देखो आओ, ये ऐसी बन गई वो। अब यहाँ से यूँ जा रही है, फिर ये यूँ जा रही है। इधर फाइल पर आओ तो देखो ये बन गई वैसी। अब आपको उसमें एक और शेप है जहाँ पर देखो ये जो रेड सॉरी ग्रीन कलर वाली शेप है, और उसमें आरओई लिखा हुआ है। तो आपको वही यहाँ आना है, और ये यहाँ से एक शेप लेनी है। तो शेप कौन सी लेनी है, शेप लेनी ए वाली, ये टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको ऐसे ड्रॉ करना है, और इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको आरोही। ठीक है, आरओई लिखने के बाद कंट्रोल ई से सेंटर किया, और इसकी साइज बढ़ा दो आप कंट्रोल के साथ। ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज वाला दबा रहा हूँ, या फिर आप होम पे जाके वहाँ से बढ़ा सकते हो। अब ये देखो ब्लैक कलर में आ रहा है जो मैंने लिखा, जबकि यहाँ कौन से कलर में, वाइट कलर में जो आरओई लिखा हुआ है। तो ये यहाँ जाओ और यहाँ से ये वाली डिजाइन अपन लगा देते इसमें, तो वाइट दिखेगा आपको। या फिर आप होम पर जाकर यहाँ से भी इसे वाइट कलर दे सकते थे। अब वापस यहीं आए, ड्राइंग टूल पर जाओ ऊपर, और यहाँ जाने के बाद शेप फील पे जाके शेप को कौन सा कलर दे दिया, रेड कलर दे दिया। और शेप आउटलाइन को क्या कर दिया, नो आउटलाइन कर दिया। अब ये लिखा हुआ थोड़ा नीचे लेना है अपने को, क्योंकि इसमें थोड़ा नीचे की ओर है। तो आपको ये यहाँ से जाना है किस पर, अलाइन टेक्स्ट पर, और यहाँ से मिडिल करो। मिडिल से भी अच्छा है कि आप इसे बॉटम कर दो, तो ये और ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा आपको। अब देखो ये जो ये है, इसमें देखो यहाँ पर ये जो कुछ लाइनें आपको ऐसे यूं दिख रही है, देखो इसमें दो लाइनें हैं।
अब ये लाइंस कैसे बनानी है आपको, तो यहीं पर आए, अब वापस इंसर्ट पे जाओ और इंसर्ट में शेप पे जाओगे तो आपको ये यहाँ पर ये एक शेप दिखाई देगी। कौन सी? ये रही यहाँ पे, ये जो शेप है ये कारो वाली शेप है। तो कारो वाली शेप पर क्लिक करना है और इस कारो को आपको उसके जैसे न्यू डिजाइन करना है। अब जैसे चाहिए आपको वैसे ही यूं क्लिक करते जाओगे तो ये वैसे ही होती चली जाएगी। जहां क्लिक करोगे वहीं से ये घूम जाएगी ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे। अब जहां क्लिक किया वहीं से एस्केप दबा दो तो ये ऐसे आ जाएगी भाई। ये देखो यहाँ से, ये देखो ऐसे आ गई। छोटी करोगे थोड़ी सी बाहर निकल गई वो। अब ये शेप फिल पे नहीं जाना है आपको जाना है किस पे? शेप आउटलाइन पे। अब इसे कलर दे दो, कौन सा? वैसा कलर चाहिए तो वैसा कलर दे दो। अब उसमें डबल थी तो इस शेप पे क्लिक कर रखा है आपने, यहाँ से कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी दबाओ तो ये कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगी। अब इसको आप इसके ऊपर ऐसे सेट कर दो तो देखो बिल्कुल वैसी की वैसी बन जाएगी। ये देखो ऐसे बन रही है इसमें, तो ऐसे ही आपके यहाँ से इसमें बन जाएगी। और भी अच्छे से बना लेना भाई, वो डिफरेंस हो सकता है थोड़ा मैंने क्लिक करने में हो सकता है, बाकी आपको ऐसे बनानी है भाई ये। ठीक है, बन गई ये कवर। अब देखो ऐसा बनने के बाद अब देखो इसमें सबसे मेन चीज जो है यार, जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वो आती है जो ये जो रंगोली टाइप ये जो शेप बने हुए हैं इनमें आती है कि इन्हें कैसे बनाए कैसे सेट करें। तो ये सबसे मेन चीज होती है देखो इसमें। तो इसे कैसे बनाना है आपको, तो देखो सबसे मेन है एक तो ये बीच का राउंड शेप। फिर इसके अलावा राउंड शेप के अलावा देखो एक शेप ये रहा, देखो इसमें एक शेप तो ये रहा, दूसरा शेप ये रहा, तीसरा शेप ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 शेप ये है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 ही ट्राइंगल बने हुए हैं इसमें। तो आपको आना है, नई फाइल पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब आपको आना है वही शेप पर और यहाँ से राउंड जो बेसिक शेप होते हैं ओवल, तो ये ओवल आपको ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट का बटन दबाकर करना है ताकि वो बिल्कुल एकदम गोल आएगा ऐसे न्यू। अब इसको भी आप ये यहाँ पर अलाइन पे आके अलाइन सेंटर कर देना है ताकि बीचों बीच आ जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब इसके बाद वापिस यहाँ से ओवल पे गए और शिफ्ट का बटन दबा के ऐसे ओवल ड्रॉ करना है। अब ये ओवल ड्रॉ करने के बाद इसे कंट्रोल सी से कॉपी करना है, ओवल पे क्लिक रखना है, फिर कंट्रोल सी दबाना है। कंट्रोल वी से कितने ओवल बना लिए मैंने? 5। और इन्हें आपको ऐसे यूं रखना है यहाँ पर ऐसे। भाई ये बड़े छोटे हो सकते हैं तो वो देखना पड़ेगा अपने को, जब इनको सेट करेंगे उसके बाद पता चलेगा किधर बड़ा है किधर छोटा है, कहीं स्पेस कम तो नहीं पड़ रहा। अब देखो थोड़ा इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को इधर उधर। अगर एक बार में पूरे सेट नहीं बैठते हैं तो फिर आपको दोबारा से ये ओवल बनाने पड़ेंगे भाई। ऐसे सेट करोगे। एक काम करते हैं, बीच वाले ओवल जो बड़ा ओवल था उसे थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं ताकि ये और भी अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर अभी भी दिक्कत है, अभी भी भाई नहीं हो रहा है सेट, क्योंकि इन्हें सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इस बीच वाले ओवल को अपन और भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब करो देखे सेट। तो इन्हें आपको ऐसे अप डाउन की मदद से कर लेना है भाई। अब ये ऐसे सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और माउस से आपको इन सब पर क्लिक करना है। बीच वाले पर नहीं करना, जो ये बार वाले ओवल है इन पर क्लिक करना है। देखो सारे ओवल्स सेलेक्ट हो गए
ओवल सेलेक्ट हो गए, बीच वाले पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि बीच वाला था ऊपर लाना है। अब इनको पीछे भेजना है तो वही फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ ऑप्शन आता है किसका, सेंड बैकवर्ड का, ये रहा यहाँ पर। तो सेंड बैकवर्ड पे आपको क्लिक करना है। तो सेंड बैकवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो सारे ओवल पीछे चले जाएंगे और ये बड़ा वाला ओवल ऐसे बाहर आ जाएगा ऐसे। अब इन्हें और भी अच्छे तरीके से आप ऐसे सेट कर सकते हो ऐसे। देख लेना किधर बराबर है किधर नहीं है, आपको और भी अच्छे से करना है भाई। अब इसके अलावा अब गए अपन यहाँ से ट्राइंगल पर, और ट्राइंगल लेके यूं ट्राइंगल आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब ट्राइंगल पे भी क्लिक करके कंट्रोल सी यानी कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट करके कितने ट्राइंगल कर लेंगे, 5। अब इन्हें भी उठाकर आपको ऐसे इन पर रख देना है। ऐसे यहाँ से घूम जाता है भाई, ये जो ये साइन दिख रहा है यहाँ से घुमा सकते हो आप, ऐसे रखना है उठा के और ऐसे घुमा देना है इनको। तो ऐसे आपको सारे ट्राइंगल सेट करने हैं इसमें। फिर ये यहाँ लाए। अब आपको वही करना है कि जो ट्राइंगल ऊपर आ रहे हैं इन्हें पीछे भेजना है, तो वही कंट्रोल दबा के सारे ट्राइंगल आपको सेलेक्ट करने, एक एक बार क्लिक कर देना सारे ट्राइंगल पर, और सेलेक्ट करने के बाद ट्राइंगल को फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से आपको किस पे क्लिक करना है, वही सेंड बैकवर्ड। अब सेंड बैकवर्ड पर आपको जब तक क्लिक कर देना है, करते रहना है जब तक ये सारे पीछे नहीं चले जाएं यहाँ से ऐसे। अब इनको आपको ऐसे सिंगल सिंगल क्लिक करके ऐसे यूँ फिर सेट करना पड़ेगा कि किधर से कम है किधर से ज़्यादा है किधर से बाहर निकला हुआ है ऐसे। अब देखो यहाँ आओ तो इसमें देखो बीच वाले में रेड कलर है और ये जो 5 ओवल है इनमें बीच वाले में तो येलो है और जो चारों तरफ इसके गोल वाले हैं मतलब ओवल, तो इनमें रेड कलर है, बाकी ट्रायंगल में ग्रीन कलर है। तो वही आपको यहाँ आना है, बीच वाले पे क्लिक किया और फॉर्मेट पे जाओ, सेव फील पे जाना है। किस पे जाना है, सेव फील पे। और ये यहाँ से ये देखो येलो कलर लगा दिया और इन पे कौन सा कलर लगाना है, ये रेड वाला। तो एक एक क्लिक करके भी लगा सकते हो और सारे को सिलेक्ट करके भी आप ऐसे लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। एक साथ सबको सिलेक्ट करके भी लगा सकते हो आप, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है बस इतना। बाकी मैं सिंगल सिंगल लगा रहा हूँ आपको ताकि और भी अच्छे से आ जाएगा। जैसे किसी को एक बार में समझ में नहीं आता है तो ऐसे और अच्छे से आ जाएगा। ये यहाँ से ग्रीन कलर लगा रहा हूँ, तो ऐसे सेट करना है आपको इनको। तो देखिए उसके जैसा हो गया है, यस देखो अभी तक का ऐसा बना है। भाई ये इनमें क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है सेट करने में, आपको और भी टाइम लेके आराम से सेट करना है सारे ताकि और भी अच्छा दिखे। अब इसके बाद देखो इस पर नीचे चलो तो ये देखो इसके नीचे लिखा हुआ आरोही कंप्यूटर क्लासेस, तो ये लिखे हुए अलग अलग शेप में देखो। तो आपको ऐसे शेप लेना है और उसमें लिखना है। तो यहीं आगे और ये यहाँ से शेप लेना है। शेप कौन सा लेना है, वही ए वाला, ये बेसिक शेप टेक्स्ट बॉक्स। तो इसे यूँ ड्रॉ करना है और इसके अंदर मैंने लिख दिया AROHI, आरोही लिखा और कंट्रोल ई से सेंटर में लायर इसकी साइज बढ़ा देनी है आपको ऐसे। और इसके अलावा देखो ये यहाँ से नहीं, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कलर में ये देखो चेंज कर देता हूँ। इसके बाद देखो आपको यहाँ आना है, इसको डिज़ाइन भी देनी है क्योंकि उसमें अलग डिज़ाइन थी, तो उसमें लगी थी ये वाली डिज़ाइन, अल्जेरियन फ़ॉन्ट लगा हुआ था भाई। अब आपको इसे थोड़ा ऊपर करना है
और फॉर्मेट पे जाओ, वापिस सेप फील पे जाके यहाँ से क्या करना है, नो फील, तो कलर हट जाएगा। और सेप आउटलाइन को भी क्या करना है, नो आउटलाइन, तो सेप की आउटलाइन हट जाएगी। देखो दिख रहा है नॉर्मल लिखा हुआ ऐसे, देखो। अब इसके नीचे वाली सेप पर अपन क्या लिखेंगे, कंप्यूटर क्लासेस। तो वही यहाँ आके ए वाली बेसिक सेप लेनी है और ऐसे ही ड्रॉ करनी है आपको। और इसमें लिखना है आपको यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस। कंट्रोल ई से सेंटर किया, सेलेक्ट किया और इनकी साइज अपन यहाँ से बढ़ा देते हैं। देखो ऐसे सेप की साइज बढ़ा लेना ताकि और भी अच्छे से दिख जाएगा। फिर वही सेप फील को नो फील करना है और सेप आउटलाइन को क्या करना है, नो आउटलाइन करना है। और इसे भी कलर या तो यहीं से दे दो चलो, और फॉन्ट चेंज करो तो आपकी इच्छा है। यहाँ आके देख लो भाई कैसा लगा हुआ है। अच्छा ब्लैक कलर में ही हो तो चलो वापस यहाँ से ब्लैक कलर ही कर देते। अब इसके बाद देखो थोड़ा नीचे आओगे तो इसमें ये एक और सेप बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट फॉर ऑल कंप्यूटर कोर्सेज RS80 टेलिए से। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से सेव पर जाकर वही ए वाला टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और ऐसे सेव को आपको लेना है और सेव में वही कलर दे देना है, रेड कलर है तो रेड। सेव आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर देना है और इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऑल कंप्यूटर कोर्सेज। कंट्रोल ई से सेंटर कर देना है तो बीच में आ जाएगा ये। फिर इसके बाद कोर्स कौन से लिख रखे हैं, RSCIT। तो साइज अभी से बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ी, भाई आपको दिख नहीं रहा होगा। RSCIT टेली प्रोफेशनल क्विक टेली, और इसके अलावा स्मार्ट एक्सेल और ग्राफिक डिजाइन और इसके बाद लिखा हुआ इसमें PGDC। अब ये जो फॉन्ट है ये भी वाइट कलर में, तो ये होम पे आओ और ये यहाँ जाना है आपको, ये फॉन्ट चेंज कर दे मैंने। तो ये देखो आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे जैसे यहाँ पर इसमें लिखे हुए। अब ये देखो थोड़े फॉन्ट चेंज कर रखा है इसमें, तो यहाँ पर आओ और सेलेक्ट करो, ये फॉर्मेट पे ही जाना है। कहाँ पर, फॉर्मेट पे। और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ क्लिक करके यहाँ से जैसे मैंने ये लगा दिया और इसे या तो थोड़ा चौड़ा कर लो या फिर साइज कम कर दो 1 पॉइंट ऐसे। तो ये देखो ऐसे दिखने लग जाएगा जैसा उसमें दिख रहा था। देखो यहाँ से, तो ये देखो अभी यहाँ तक इतना तैयार हो गया है अपना। अब इसके बाद देखो अगला क्या है इसमें कि यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पवन सदन ओल्ड गेस्ट एजेंसी स्ट्रीट काबरेन बूंदी। फिर ये 2 सेप नीचे जिनमें मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, तो यहीं आना है आपको और वापस ये बेसिक सेप पर जाओ। सेप को क्या है कि एडजस्ट करने में आसानी होती है, इसलिए आप सेप का प्रयोग ज़्यादा करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अब जैसे ये यहाँ लिखा मैंने, फर्स्ट साइज थोड़ी बढ़ा लेते हैं भाई, फर्स्ट फ्लोर पवन सदन ओल्ड गैस एजेंसी स्ट्रीट कापरेन बूंदी ऐसे। अब सेलेक्ट करके इनकी साइज और बढ़ा दो और
ये फॉन्ट का कलर आप ये यहाँ जाके ये चेंज कर दिया। फिर वापस फॉर्मेट पे जाओ, शेप फील को तो क्या कर दिया नो फील, और शेप आउटलाइन को क्या कर दिया नो आउटलाइन, क्योंकि शेप में कलर देना ही नहीं है तो कलर नहीं देना है, तो फिर शेप को अपन क्या कर देंगे नो फील कर देंगे भाई यहाँ से। तो एड्रेस ऐसे आ जाएगा, एडजस्ट करो तो इधर रख दो, थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हो आप। अब इसके बाद दो शेप थी वहाँ पर जिनमें नंबर लिखे हुए थे, तो वही इंसर्ट पे जाओ और वैसी शेप्स देखो, ये वाली शेप थी वो, तो ऐसी शेप आपको यहाँ से ड्रॉ करनी है। तो एक शेप तो मैंने ये ले ली। अब उस शेप में तो था देखो यहाँ होंगे, तो एक शेप में तो देखो ये वाला ब्लू कलर है और एक में रेड कलर है, तो इसी शेप को अपन कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करके इधर रख देंगे थोड़ा आगे। तो इस वाली शेप को तो यहाँ से फिल करेंगे बट रेड कलर से, और इस वाली शेप को फिल करेंगे बट इस कलर से, ऐसा कलर था। और दोनों के आउटलाइन को क्या कर देंगे नो आउटलाइन, और इसकी आउटलाइन को भी क्या कर देंगे नो आउटलाइन। अब इस शेप को पीछे भेजेंगे और ये जो ये वाली से ऊपर लेनी, तो सेंड बैकवर्ड आपको कर देना है, तो ऐसे आ जाएगा। अब जब नंबर लिखोगे आप इसमें, तो डायरेक्ट तो लिख नहीं पाओगे, डायरेक्ट लिखने के लिए या तो आपको फिर राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट टेक्स्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सेट होने में दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप सेव पर जाओ और ए वाला टेक्स्ट बॉक्स लो, और इसमें आपको नंबर वगैरह जो भी लिखना है वो आपको टाइप करना है। तो इसमें मैंने लिख दिया ये कॉल @ और नंबर लिख देता हूँ मैं 7375070108, और इनकी साइज़ बढ़ा देते हैं ऐसे नंबर की। और ये जो शेप में वाइट कलर आ रहा है, इसको यहाँ आके क्या करेंगे अपन नो फिल करेंगे, और फॉन्ट का कलर अब अपन चेंज कर देंगे, या तो यहाँ से ये दे दो, या फिर आप होम पे आओ और यहाँ से दे दो, वाइट दे देते हैं। और ये जो शेप में आउटलाइन है इसको भी यहाँ से नो आउटलाइन कर देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। देखो हो गया उसके जैसा। अब सेकंड में भी नंबर देना है, तो इसी शेप को आप कॉपी करके पेस्ट कर लो, और ये यहाँ से ऐसे रख दो, और ये आगे के नंबर ये कॉल वगैरह मैं हटा देता हूँ ताकि ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। देखो तो ऐसे कर सकते हो। ये सेम नंबर लिखे हुए हैं उसमें, इसलिए मैंने सेम लिख दिया, आप अलग अलग दे सकते हो, जो भी बना रहे हो उनके आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप सीख चुके हो सारी चीज़ तो इतना तो आप कर ही सकते हो भाई। इसके बाद देखो इस पर नीचे चलो, तो ये स्पेशल लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लास ऑन यूट्यूब एंड मोबाइल ऐप फॉर RSIT एग्जाम एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसे भी लिखने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, वही यहाँ आओ, शेप पर जाओ, और ये शेप ले ली, और इसमें लिखा जैसे यहाँ पर स्पेशल लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन यूट्यूब एंड मोबाइल ऐप ऑफ, चलो साइज़ बढ़ाते हैं थोड़ी सी ताकि आपको दिखने में आसानी रहे, और जूम भी बढ़ा देता हूँ। चलो ऑफ RSIT एग्ज़ाम एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब इसे कंट्रोल ई से सेंटर कर देना है। क्या करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल ई से, अच्छा स्पेशल की स्पेलिंग गलत है भाई यहाँ पर, स्पेशल, अच्छा यहाँ भी गलत है। ऐसे सेट करना है, और चाहो तो साइज 1 पॉइंट और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं, ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करो, और फॉर्मेट पे जाना है, और वापस से फील से, ये ज़्यादातर काम यहीं से होगा आपका। कहाँ से, ये सेव फील से, क्योंकि सेव फील को यहाँ आके आपको नो फील करना है, सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन करना है, जिससे वो सेव में कलर भी नहीं आएगा,
और शेप की आउटलाइन भी आपको ऐसे दिखेगी नहीं, देखो ऐसे। अब इस पे भी वही कलर यहाँ आके, या तो यहाँ से डिजाइन अपने अनुसार दे सकते हो आप, जैसी चाहो वैसी, या फिर ये यहाँ से आप इसका कलर ऐसे दे दो, और डार्क दिखाना है तो आप इसे बोल्ड कर दो ऐसे, और इन्हें भी और ज़्यादा दिखाना है तो आप बोल्ड कर सकते हो, ताकि और भी अच्छे से दिखेंगे आपको। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो इस पे चलो नीचे, तो इस पे नीचे भी देखो ये यूं कलर लगा हुआ है, तो ये भी शेप से ही बना हुआ है। तो वही यही आना है, इंसर्ट पर जाना है और वही शेप पर जाना है और ऐसी शेप ढूंढनी है। तो ये वाली शेप है, ये यहाँ पर देखो ये रही। आप दूसरी भी लगा सकते हो, देखो जो भी आपको अच्छी लगे पसंद। ये तो मैं जैसा बना रहा हूँ वैसा बना के बता रहा हूँ। और इसे यूं सेट करना है आपको ऐसे, ठीक है। और वही शेप व्हील पे आके कलर दे दो, शेप आउटलाइन को क्या कर दो, नो आउटलाइन कर दो। तो ये देखो उसके जैसा बनकर तैयार हो गया एकदम हूबहू, देखो ये देखो। अब आप कंट्रोल F2 दबाओ तो ये देखो प्रिंट में ऐसा दिखेगा। और प्रिंटर सेलेक्ट करना है और प्रिंट ऑल पेज करने हैं, कैसे प्रिंट करना है, कितनी कॉपी निकालनी है यहाँ से, देखो प्रिंटर सेलेक्ट करना है तो ऐसे आएगा, देखो दिख रहा है अब एकदम ऐसे, देखो। तो ऐसे तैयार कर सकते हो आप। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S दबाओ। किस नाम से सेव करना है तो नाम दे देता हूं मैं यहाँ से आरोही कवर पेज ऐसे, और ये यहाँ से सेव कर लिया, देखो ओके। तो ये देखो बनकर तैयार हो। अब इसी को अगर आपको PDF के रूप में सेव करना है, क्या करना है, PDF के रूप में सेव करना है, तो फिर फाइल पे जाओ, यहाँ से सेव एज पे जाना है और ब्राउज पे जाना है। किस पर जाना है, सेव एज पर जाना है, फिर ब्राउज पे जाना है। अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पर यहाँ से क्या करेंगे, PDF लेंगे और इसका नाम मैं आरोही कवर पेज ही रख रहा हूँ डॉक्यूमेंट में, यहाँ से सेव करो। तो ये देखो ये PDF बनकर खुल गई, देखो मेरे पास ऐसे इसकी। तो ऐसे आएगा, देखो। तो ये है वही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।